देखो पढ़ा रहे थे तुम लोगों को त्रिकोणमिति। बिल्कुल यार स्टार्टिंग से बताएंगे। तो इसमें तुम लोगों ने पढ़ा था कुछ फार्मूले होते हैं, बेसिक फार्मूले, उनको समझ लो पहले। जैसे आपने पढ़ा है कि साइन ए जो होता है वो बराबर होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन ए जो होता है या टेन थीटा होता है, कुछ भी यहाँ हो सकता है, ए बी सी कुछ भी, कॉस थीटा एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। टेन ए बराबर पड़ा है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम इसके उल्टा चलते हैं, मतलब कि जैसे साइन है तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, वन अपॉन कॉसेक। और सेम यही होता है कि अगर कॉसेक का उल्टा कह देगा तो कॉसेक जो होगा वो होगा वन अपॉन साइन है। इसी प्रकार जैसे हो गया आपका कॉस है तो कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है सेक ए का उल्टा होता है वन अपॉन कॉस है। इसी प्रकार जैसे टेन दे रहा है तो टेन ए का उल्टा होता है कॉट, और कॉट का उल्टा होता है टेन। अब देखो इसमें समझो, जैसे साइन दे रहा है और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो इसका जब यहाँ पे कॉसेक का फार्मूला लिखेंगे कॉसेक ए, तो कॉसेक जो होगा वो होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, या इसी को लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार जो हमने पढ़ा है क्या, कॉस साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो जब सेक का लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक, सेक का जब उल्टा लिखेंगे तो सेक का होता है वन अपॉन कॉस, और कॉस का था आधार बटे कर्ण तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसी प्रकार टेन का उल्टा होता है कॉट, तो जब कॉट का लिखेंगे कॉट ए तो कॉट का होता है लंब बटे आधार, तो टेन का होता है लंब बटे आधार तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, इसका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तक बात समझ में आई। याद करने का सिंपल तरीका हिंदी में होता है लंब लाल बटे कक्का, ये हो गया साइन का लंब बटे कर्ण, ये कॉस का, ये हो गया टेन का। और इंग्लिश में याद करने का तरीका होता है पी 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 बी पी अपॉन एच एच बी। मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तरीका हो गया इसको याद करने का। तो ये तो हो गए आपके बिल्कुल बेसिक फार्मूले, ठीक है। देखो चतुर्थांश, साइन कॉस में त्रिकोणमिति का चतुर्थांश अलग होता है, कोऑर्डिनेट का अलग होता है, ज्यामिति का। इसमें बताया था त्रिकोणमिति में कि ये होता है यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको चलने में कितना डिग्री कोण बनाना पड़ा, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 30 60 जो भी होंगे वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, प्रथम चतुर्थांश में होंगे। फिर ये 90 फिर चलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 180, फिर यहाँ 90 और चलेगा तो हो जाएगा 270, और 270 से 90 चलेगा तो 360 भी यहीं पे होगा जहाँ पे 0 होगा। पूरा एक चक्कर लगा देगा, पूरा एक सर्कल बना देगा। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। अब देखो होता क्या है, हमने पढ़े भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट। इसमें जो होता है वो होता है साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ये सभी के सभी प्लस में होते हैं। अब इसमें बात करते हैं तो इसमें जो होता है वो होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये तो दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके बाद जो बचा क्या, कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ये किस में होंगे, माइनस में। इसके बाद बात करेंगे किसकी,
साइन हो गया, कॉसेक हो गया, ये हो गया। इसमें जब थर्ड की में बात करेंगे तो जो थर्ड में आता है वो आएगा टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये जो होगा प्लस में होगा, इसके बाद जो बचा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। इसके बाद बात करेंगे टेन, कॉस, कॉस का उल्टा होगा सेक। ये किस में होंगे? माइनस में। इसमें जो होगा वो होगा कॉस और सेक, ये तो प्लस में होंगे। इसके पास जो आएगा टेन, टेन का उल्टा कॉट, साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, ये किस में होंगे? माइनस में होंगे। ये तो बेसिक नियम हो गया चिन्ह किस में कौन से होंगे। इसके बाद बात करते हैं किसकी, जैसे आपको चिन्ह की बात आ जाए, अगर 90 कोण दे रहा है, 90 और 270, तो कुछ इसमें परिवर्तन होते हैं। बेसिक क्या परिवर्तन होते हैं? जो साइन होता है वो किस में बदलता है? कॉस में, और कॉस किस में बदलता है? साइन में। जो टेन होता है वो बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है टेन में। इसी प्रकार जो कॉसेक होता है वो कॉसेक बदलता है सेक में, और सेक बदलता है कॉसेक में। जैसे देखो पहला बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पहले 90 से। जैसे आपको दे रहा है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक चले 90 है, 90 से घटाया गया है तो इसमें आएंगे। इसमें क्या होता है? साइन का आएगा होता है इसमें पॉजिटिव, तो चिन्ह आएगा पॉजिटिव, लेकिन साइन चेंज किस में होता है? कॉस में। 90 से तो ये बदल जाएगा कॉस में, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। ऐसे फिर कॉस की बात करें तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस जो होता है वो किस में चेंज होता है? कॉस चेंज हो जाता है टेन, कॉस चेंज होता है आपका साइन में, और इसमें कॉस है का आएगा प्लस का, तो इसमें आएगा प्लस के साइन थीटा। ऐसे जो टेन होता है वो टेन जो चेंज होता है, टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन जो चेंज होता है वो कॉट में चेंज होता है, और टेन इसमें प्लस का है तो इसलिए कॉट जो आएगा वो प्लस का आएगा। ऐसे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या? कॉट चेंज हो रहा है टेन में तो आ जाएगा टेन थीटा। इसके बाद बात करें कॉसेक, 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। अगर सेक की बात करें, सेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। इस प्रकार ये 90 प्लस थीटा वाला हो गया, 90 माइनस थीटा का। अब अगर बात करें 90 प्लस थीटा की, तो 90 प्लस थीटा से कैसे चेंज होगा इसको देखते हैं। इसमें अगर दे रहा है साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा कह रहा है तो 90 यहाँ आ गया, जोड़ा गया इसमें आया, और इसमें हम देख रहे हैं कि साइन का आएगा है प्लस का, तो ये किस में आएगा? चेंज तो हो जाएगा, क्योंकि 90 दे रहा था तो साइन चेंज तो हो जाएगा किस में? कॉस में, लेकिन आएगा चिन्ह का आएगा प्लस का, तो आएगा प्लस के कॉस थीटा। ऐसे अगर बात करें कॉस 90 प्लस थीटा की, तो द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, और द्वितीय में कॉस जो है वो माइनस का है, इसलिए चिन्ह आएगा माइनस का। लेकिन कॉस जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है? साइन में, तो हम किस में बदल देंगे? साइन में, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन थीटा। ऐसे बात करते हैं टेन 90 प्लस थीटा की, तो टेन जो इसमें दिख रहा है वो दिख रहा है का आएगा माइनस का, तो चिन्ह आएगा माइनस का। और जो टेन हम लोगों ने पढ़ा है वो टेन चेंज होता है कॉट में, तो ये बदल जाएगा कॉट में, तो माइनस के कॉट थीटा। ऐसे अगर करेंगे कॉट 90 प्लस थीटा, तो कॉट 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस के टेन थीटा। बात करें कॉसेक 90 प्लस थीटा की, तो जो कॉसेक होता है वो कॉसेक होता है प्लस का इसमें, तो इसलिए प्लस का आएगा, लेकिन कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में, तो इसलिए आ जाएगा सेक थीटा। इसी प्रकार बात करें सेक 90 प्लस थीटा की, तो आ जाएगा माइनस का, क्योंकि सेक जो इसमें है वो है माइनस का, लेकिन सेक चेंज होता है कॉसेक में, तो आएगा कॉसेक माइनस के कॉसेक थीटा। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो बात करते हैं 180 से। तो 180 में जब बात करते हैं तो 180 का मतलब होता है, जैसे दे रहा है साइन 180 प्लस थीटा माइनस थीटा पहले करते हैं। तो अभी आपको बताया कि चेंज केवल किस में होगा? 90 और 270 से। यहाँ पे क्या होगा? 90 या 270 तब चेंज होगा। अब साइन 180 माइनस थीटा है,
तो साइन ये यहाँ 180 होता है, माइनस करेंगे तो इस तरफ जाएंगे, और इसमें साइन का आएगा प्लस में, प्लस में चेंज जबकि करना नहीं है तो साइन थीटा ही रहेगा क्योंकि 180 दिया है। ऐसे कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस इसमें का आएगा होता है माइनस का, तो ये माइनस का आएगा, और कॉस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ 180 है तो माइनस के कॉस थीटा। ऐसे टेन 180 माइनस थीटा तो आएगा माइनस के टेन थीटा। क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि टेन इसमें माइनस का है। ऐसे बात करेंगे कॉट, तो कॉट 180 माइनस थीटा, तो कॉट भी इसमें का है माइनस का, तो इसलिए माइनस के कॉट थीटा। इसके बाद बात करेंगे कॉसेक, कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो कॉसेक इसमें दिख रहा है हमें का आएगा प्लस का, तो इसलिए प्लस का आएगा। 180 है तो चेंज नहीं होगा तो कॉसेक थीटा ही रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सेक 180 माइनस थीटा, तो 100 से किसमें का आएगा माइनस का, तो माइनस का आएगा, 180 से चेंज नहीं होगा तो आ जाएगा सेक थीटा। ये हो गया 180 माइनस थीटा की। बात करते हैं 180 प्लस थीटा की, तो 180 प्लस थीटा की बात करें तो जैसे दे रहा है साइन 180 प्लस थीटा। अब की जोड़ा गया है तो इसका मतलब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें आएंगे, इसमें साइन दे रहा है माइनस का, 180 के कारण चेंज नहीं होगा तो केवल आएगा साइन, वो भी माइनस का, माइनस के साइन थीटा। ऐसे अगर बात करें कॉस की, कॉस 180 प्लस थीटा की, तो कॉस 180 प्लस थीटा की बात करेंगे, कॉस इसमें होता है माइनस का तो चिन्ह आएगा आपका माइनस का, लेकिन 180 के कारण ये चेंज नहीं होगा तो आ जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद बात करते हैं टेन की, तो टेन 180 प्लस थीटा, टेन इसमें हमें जो दिख रहा है वो प्लस का दिख रहा है, इसलिए टेन 180 के कारण टेन टेन में ही रहेगा लेकिन प्लस का आएगा। ऐसे कॉट की बात करें, कॉट 180 प्लस थीटा, तो कॉट इसमें जो दिख रहा है वो किसका आएगा दिख रहा है प्लस का, तो इसलिए प्लस का ही आएगा और 180 के कारण चेंज नहीं होगा तो कॉट थीटा आ गया। कॉसेक 180 प्लस थीटा की बात करें तो कॉसेक जो इसमें दिख रहा है वो काय का है माइनस का, तो इसलिए काय में आएगा माइनस में आएगा, 180 के कारण चेंज नहीं होगा तो आ जाएगा कॉसेक थीटा। सेक की बात करें, सेक 180 प्लस थीटा की, तो सेक इसमें काय का दिख रहा है माइनस का, तो इसलिए माइनस का ही आएगा, माइनस के सेक थीटा। ये हो गया। अब देखो ये 270 वाला 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। कुछ हम बेसिक बता दे रहे हैं, जीरो वाला यहाँ तक आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद थोड़ा समझो बेसिक, जैसे अगर आपको 0 डिग्री वाला दिया गया हो, जैसे दे दे साइन माइनस थीटा, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। साइन माइनस थीटा का मतलब हम लिख सकते हैं इसको साइन 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यही तो मतलब हुआ। हमेशा जब भी माइनस करेंगे तो ऐसे उल्टा चलेंगे, प्लस करेंगे तो ऐसे चलेंगे, मतलब अगर माइनस है तो क्लॉकवाइज, माइनस है तो क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलेंगे, अगर माइनस था तो यहाँ से यहाँ हुए, यहाँ माइनस था तो इधर हुए, प्लस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो माइनस कह रहा है तो 0 से माइनस करेंगे तो ऐसे चलेंगे, इसमें आएंगे, और इसमें साइन का का होता है माइनस का, मतलब जब भी आपको साइन माइनस थीटा दिख जाए तो आप क्या लिखेंगे माइनस के साइन थीटा लिखेंगे। यही अगर आपको दिया गया होता कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉस 0 माइनस थीटा हुआ, इसमें आएंगे, इसमें कॉस का होता है प्लस का, इसलिए का आएगा कॉस प्लस कट कॉस थीटा, मतलब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस की कॉस थीटा होता है। ऐसे बात करें टेन की, तो टेन माइनस थीटा, अब टेन इसमें देखेंगे का है माइनस का, तो इसलिए आएगा माइनस के टेन थीटा। बात करते हैं कॉट की, कॉट माइनस थीटा, तो कॉट जो इसमें हमें दिख रहा है वो भी क्या है दिख रहा है माइनस का, तो इसलिए आएगा माइनस के कॉट थीटा। इसके बाद बात करें कॉसेक की, कॉसेक माइनस थीटा, तो कॉसेक भी इसमें माइनस का है इसलिए माइनस के कॉसेक थीटा। बात करते हैं कॉट की, तो कॉट माइनस थीटा, तो कॉट जो इसमें है वो भी क्या आएगा माइनस का, तो इसमें आएगा नहीं सेक, कॉट तो हो चुका है। सेक की बात करते हैं, तो सेक जो इसमें दिख रहा है हमें वो दिख रहा है क्या आएगा प्लस का, तो इसलिए आएगा प्लस के सेक थीटा। और चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पे जब केवल कितना दिया हो 90 या 270 हो तब चेंज होगा, 0 200 180 और 360 के कारण चेंज नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत?
देखो त्रिकोणमिति के और कुछ फार्मूले। देखो जो होता है आपने पढ़ा है हाई स्कूल में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा है 1। इससे जो फार्मूला बन जाता है वो अगर कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो 1, ये प्लस का था इस तरफ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लेंगे तो इस तरफ ये कॉस जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया पहला। ऐसे अगर बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा की, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है 1। अब इससे अगर ये बात करें कि सेक स्क्वायर थीटा तो ये टेन उस तरफ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सबसे ज़्यादा इस वाले फार्मूले में इसी का यूज होता है। और अगर इसको 1 को इस तरफ लाएं, टेन को उस तरफ ले जाएं, जैसे 1 था 1 को इस तरफ ले आए, टेन को उस तरफ ले जाएं, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद तीसरे की बात करें तो जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये उस तरफ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 प्लस कॉट थीटा। ये हो गया। इसी से लेकर लेंगे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। इसके बाद जैसे बात करते हैं कुछ फार्मूले होते हैं जैसे साइन ए प्लस बी, तो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बात करते हैं टेन ए प्लस बी की, तो होता है टेन ए, पहले रुक जाओ कॉस का लिख लें, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें याद रखना है कि साइन वाले में जब प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, कॉस वाले साइन वाले में माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। कॉस में उल्टा चलेगा, कॉस ए प्लस बी है तो यहाँ पे होगा माइनस का, अगर कॉस ए माइनस बी है तो यहाँ होगा माइनस का। कॉस ए कॉस बी यहाँ आ जाएगा प्लस का, साइन ए साइन बी। इसके बाद अगर बात करें टेन ए प्लस बी की, तो टेन ए प्लस बी का क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसके बाद बात करें टेन ए माइनस बी की, तो होता है टेन ए माइनस टेन बी, यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ऐसे बात करें यहाँ कॉट ए प्लस बी की, तो होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। अगर कॉट ए माइनस बी की बात करें तो होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। देखो ये जैसे दे रहा है साइन 2a, साइन 2a का फार्मूला होता है एक 2 साइन ए कॉस ए, और टेन के रूप में यही होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसे कॉस 2a का फार्मूले होते हैं 4। एक होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक कॉस 2a का होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये कॉस के रूप में हो गया। एक कॉस 2a का होता है साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फिर इसके बाद बात करें कॉस 2a की, तो टेन के रूप में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हो गया। इसी के बाद अगर बात करें टेन 2a की, तो टेन 2a का केवल एक ही होता है, वो होता है 2 टेन ए
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। इसके बाद देखो, अगर बात करें साइन सी प्लस साइन डी की, तो साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। बात करें साइन सी माइनस साइन डी की, तो होता है 2 साइन सी माइनस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी की बात करें तो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करें तो होता है 2 कॉस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन कॉस 3a का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 साइन ए, 3 कॉस है। इसके बाद tan 3 का जो होता है वो होता है 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये हो गए आपके बेसिक त्रिकोणमिति के फार्मूले, नोट कर लो।